स्वागत है आपका मेरे सिंगापुर के सीरीज़ में। और इस वीडियो में मैं बताऊंगा ऐसी कौन सी चीज़ है जो सिंगापुर में करनी चाहिए और ऐसी कौन सी चीज़ है जो सिंगापुर में नहीं करनी चाहिए। जो नहीं करनी चाहिए उसको आप ध्यान से पढ़ लेना, लिख लेना और समझ लेना। सबसे पहले मैं शुरू करता हूँ। मैं अभी इस वक्त हूँ, जैसा कि आप देख सकते हो, मलायन पार्क। भाई साहब, सबसे पहली चीज़ मैं आपको बता दूँ, ये जो मलायन पार्क है, यहाँ पे एक कैनल है। बेसिकली यहाँ पे एक कैनल आप देख सकते हो। इस कैनल में फ़िशिंग करना बिल्कुल मना है, क्योंकि अगर आप फ़िशिंग करोगे तो आपको भरना पड़ सकता है एक बहुत बड़ा जुर्माना। जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है, नो फिशिंग, फाइन अप टू $3000। $3000 का मतलब पता है कितना? डो नॉट फीड पिजियंस इन सिंगापुर। सिंगापुर में कबूतर को दाना या खाना मत खिलाइए, क्योंकि अगर आप ये करोगे तो आपको $500 तक का जुर्माना भरना पड़ सकता है। डो नॉट फीड पिजियंस। वैसे कि हमारे इंडिया में ऐसा मानना है कि पक्षियों को खाना खिलाना पुण्य का बात है, बट सिंगापुर में ऐसा कोई हिसाब किताब नहीं है। प्लीज़ डू नॉट डू इट इन सिंगापुर। ओके, बाय द वे, मैं हूँ अभी गार्डन्स बाय द बे। वो है गार्डन्स बाय द बे, और मेरे पीछे आप देख सकते हो वो है मरीना बे। अब चलते हैं अगली तरफ। ऑलवेज रिमेंबर कि जब भी आप रोड क्रॉस करें, मतलब ये जो रोड है, अगर रोड आप क्रॉस करने का आपका प्लान है, रोड के इस तरफ ये स्विच है। आप डायरेक्टली रोड क्रॉस नहीं कर सकते, आपको सबसे पहले ये स्विच दबा के आपको अर्जी लेनी पड़ेगी। वहाँ पे जब ग्रीन सिंबल आएगी तभी आप रोड क्रॉस कर सकते हो। जैसे कि मैंने यहाँ पे ये बटन पुश कर दी है, और कुछ देर बाद वो सिंबल ग्रीन हो जाएगी, और जब वो सिंबल ग्रीन हो जाएगी तभी मैं रोड क्रॉस कर पाऊँगा, अदरवाइज़ मैं रोड क्रॉस नहीं कर पाऊँगा। वो सिंबल ग्रीन हो गई, अब मैं रोड क्रॉस कर सकता हूँ। ओके, तो चलते हैं अगली तरफ। सिंगापुर में लीटरिंग एक सीरियस ऑफेंस है, यानी गंदगी फैलाना, पब्लिकली गंदगी फैलाना एक सीरियस ऑफेंस है। ऐसा अगर आप करते हुए पकड़े गए तो आपको जुर्माना देना पड़ सकता है। अगर पहली बार पकड़े गए तो $2000, दूसरी बार पकड़े गए तो $4000, और तीसरी बार पकड़े गए तो $10000। भाई आपका जेब एकदम ढीला होने वाला है। अगर सिंगापुर में मतलब चिप्स आप खा रहे हैं, चिप्स का पैकेट अगर फेंक दो तो ये एक सीरियस ऑफेंस हो सकता है। प्लीज़ डू नॉट लीटर इन नॉट ओनली सिंगापुर, दुनिया में किसी भी प्लेस में हो आप तो लीटर मत कीजिए, उस प्लेस को गंदगी मत फैलाइए। मैं अगला अपडेट देता हूँ दूसरी तरफ से। सिंगापुर में आप किसी भी पब्लिक वाईफाई को विदाउट ऑथोराइजेशन एक्सेस नहीं कर सकते हो, कनेक्ट नहीं कर सकते हो। अगर आप ऐसा करते हो तो आप साइबर क्राइम में फंस सकते हो। बैड न्यूज़ ना? यस। बट गुड न्यूज़ ये है कि मोस्ट ऑफ पब्लिक प्लेसेस में फ्री वाईफाई है, जिसे आप एक्सेस कर सकते हो। एक ऐप है जिसका मैं डिटेल में कैप्शन में देता हूँ। इस ऐप से आप मोस्ट ऑफ प्लेसेस में फ्री में वाईफाई एक्सेस कर सकते हो। ओके, बाय द वे, मैं हूँ अभी गार्डन्स बाय द बे। तो अब मैं जाता हूँ अगली प्लेस पे। सिंगापुर में पब्लिक प्लेसेस पे स्मोकिंग करना बिल्कुल प्रोहिबिटेड है। अगर आप ऐसा करते हुए पकड़े गए तो आपको $200 से $1000 तक फ़ाइन देना पड़ सकता है। जी हाँ, 12000 से 60000 रुपये तक आपको जुर्माना देना पड़ सकता है अगर आप स्मोकिंग करते हुए पकड़े गए पब्लिक प्लेसेस पे। एनीवे, जैसे कि वो है मरीना पे। अब अगला अपडेट मैं करता हूँ अगले प्लेस से। सिंगापुर में पानी बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है। 1 लीटर पानी की कीमत तुम क्या जानो? रमेश बाबू। ओके, सिंगापुर में पानी का प्राइस क्या पता है? सिंगापुर में पानी का प्राइस है 150 से 180 रुपये। सिंगापुर में पानी का प्राइस बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है, लेकिन खुशी की बात यह है सिंगापुर में जो टैप वाटर मिलता है ना, वो बहुत ज़्यादा क्लीन मिलता है। इवन आप अपने वॉशरूम के टैप वाटर को भी पी सकते हो। डू नॉट बाई मिनरल वाटर इन सिंगापुर। आप आराम से किसी भी टैप पे जाओ और अपने बॉटल को रिफिल कर लो। भाई बॉटल देना। ये मैंने अपनी बोतल भर ली, और कम से कम इंडियन रुपीज़ में मैंने 150 रुपये बचा लिया। जी हाँ, 150 रुपये मैंने बचा ली। अब चलता हूँ अगली तरफ। प्लीज़ डू नॉट च्यू च्युइंगम इन सिंगापुर। सिंगापुर में च्युइंगम चबाना एक कानूनन अपराध, एक सीरियस ऑफेंस है। प्लीज़ डू नॉट कैरी एंड डू नॉट च्यू च्युइंगम इन सिंगापुर। ओके, बाय द वे, प्लेस को देख के तो आपको पता चलिए होगा, वो है सिंगापुर का आइकॉनिक मेरी गो राउंड, और ये है मेरे पीछे आइकॉनिक एंड फेमस मरीना बे। ओके, तो मैं आगे चलता हूँ। ऑलवेज रिमेंबर, जब आप मेट्रो में जब ट्रैवल कर रहे हो या फिर एस्केलेटर से जब आप ट्रैवल कर रहे हो, हमेशा आप लेफ्ट साइड में खड़े हो जाओ। अगर आप रनिंग हो, मतलब आपको दौड़ के आगे निकलना है, तो आप राइट साइड से निकल जाओ। इसकी तरह राइट साइड में मत रहो, लेफ्ट साइड में खड़ा रहो। ये जो आप प्लेस देख रहे हो ना, ये जो ग्रीन लाइन है, ये ग्रीन लाइन है यहाँ से निकलने के लिए। मतलब अगर किसी को घुसना है ना, वो यहाँ पे खड़ा हो जाएगा, इस प्लेस पे खड़ा रहेगा और वेट करेगा, और जो निकलेगा वो वहाँ से वो निकलेगा। ये प्लेस है यहाँ पे वेट करने के लिए। वेट करें तब तक जब तक कि अंदर के पैसेंजर बाहर ना निकल जाए, और देन आप अंदर बोर्ड कर सकते हो।
सो ऑलवेज रिमेंबर, सिंगापुर में जब भी अपना मील आप फिनिश कीजिएगा, जब भी आप खाना खा लीजिएगा, तो खाने के बाद जो प्लेट है ना, उस प्लेट को टेबल पे छोड़ के आप नहीं जा सकते। उस प्लेट को आपको खुद से उठाना होगा, जैसे कि मैं ये उठा रहा हूँ। सिंगापुर के ऊपर मैंने और भी वीडियोस बनाए हैं, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है और प्लेलिस्ट में भी है। सो मिलते हैं एक नए से व्लॉग में। गुड बाय एंड टेक केयर।